मैं बीमार रहती हूँ, शुगर बीपी मेरा बहुत हाई रहता है, बीमार रहती हूँ। यहाँ तक कि मैं जो रोज़ दवाइयाँ खानी होती हैं ना, मैं वो 3 दिन के बाद दवाइयाँ लेती हूँ। 3 दिन के बाद इसलिए लेती क्योंकि इतनी आमदन नहीं है, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। यहाँ पे दूसरे खर्चे होते हैं गली मोहल्ले से, फिर दे पूछ कर ले। हाँ, गली मोहल्ले से पूछ ले। लेकिन वो सर्वे करके चले गए, 2 टिकट लगा दिए दरवाजे पे, वो टिकट लगे के लगे रह गए। ईद पे भी कुछ ना मिला, बाद में भी कुछ ना मिला, कुछ भी नहीं। महंगाई बहुत थी, बहुत ज़्यादा महंगाई थी, उससे भी तंग थे। लेकिन क्या है, जिनके ताल्लुक होते हैं बातचीत वो आगे से आगे चलाते हैं, तो इंसुलिन मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं। जो हमारे जैसे लोग होते हैं वो पूरा पूरा दिन लाइनों में बैठते हैं, बरामदों में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, कोई चीज़ नहीं मिलती। पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो गया है, ठीक है। और इतनी महंगाई में वोटिंग आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल है। ये है कि घर के खर्चे में से बचा बचा के पैसे फिर बच्चों को वोटिंग करवानी पड़ती है। इतने पैसे नहीं होते, इतने वसाइल नहीं होते। लेकिन घरों में भी बेटा इंसान जो है ना अपनी परेशानियों से तंग आकर चाहता है कि मैं कहीं घूमने जाऊं, कहीं मैं तफरीह के लिए जाऊं, तो उसके लिए निकल आते हैं। फिर मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से। कैसी लग रही है मरियम नवाज की हुकूमत से? खुश हैं कि नहीं? नहीं, खुश नहीं है वो, इसलिए कि अगर रमज़ान में पैसे दिए लोगों को तो किराए मज़ीद बढ़ा दिए गए बहुत ज़्यादा। और जो हम लोग तो किराए पे रहते हैं, जब मकानों के किराए बढ़ गए, उन्होंने भी कहा जी महंगाई बहुत हो गई है। आप किराए पर रह रहे हैं? जी बिल्कुल। लाहौर में मैंने सुना है, हम गुजरावाला से हैं, हमने सुना है लाहौर में बहुत मुश्किल है रहना, बहुत मुश्किल है। वो किराए वाले तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। जी बहुत मुश्किल होती है, यहाँ तक कि दवाइयाँ लेना, घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या करें, जीना तो है। हुक्मरान जो भी आता है वो इसलिए थोड़ी आता है कि आवाम की पूरी बात सुने, आवाम को सारी सहूलतें दे। किसी ने दी हैं आज तक? तो कोई बताए, किसी ने नहीं दी। जो भी बैठता है अपने लिए बैठता है, जो भी करता है अपने लिए करता है। लेकिन हम गरीब वहीं के वहीं। हाँ, आपने माशाल्लाह काफ़ी हुकूमतें देखी होगी। अभी इनसे पीछे इमरान खान साहब की थी, उससे पीछे फिर नवाज शरीफ साहब की, अभी इन तीनों में उससे पीछे जरदारी साहब की थी। और इन हुकूमत में से आपको कौन सी हुकूमत अच्छी लगी? देखें, जो भी आया लूट मार वाला आया। जिसने भी बनाया अपना बनाया, जिसने भी किया अपने बच्चों के लिए किया। जो जरदारी था वो उसने भी सोचा तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और जो मतलब जो महंगाई बहुत थी, बहुत ज़्यादा महंगाई थी, उससे भी तंग थे। लेकिन आवाम ने जीना है, हर हाल में जीना है। हाँ, पर जीना इतना मुश्किल ना कर दे कि इंसान क्या है कि जीने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। खुदकुशी कर लूँ। बीमार रहती हूँ, शुगर बीपी मेरा बहुत हाई रहता है, बीमार रहती हूँ। यहाँ तक कि मैं जो रोज़ दवाइयाँ खानी होती हैं ना, मैं वो 3 दिन के बाद दवाइयाँ लेती हूँ। 3 दिन के बाद इसलिए लेती क्योंकि इतनी आमदन नहीं है, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। यहाँ पे दूसरे खर्चे होते हैं, महंगा, हर एक चीज़ महंगी, वहाँ पे दवाइयाँ भी महंगी हैं। तो हॉस्पिटल में मेडिसिन फ्री मिल रही है, घर तक मेडिसिन आ जाती है, वो झूठ है? झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आज तक एक इंसुलिन तक नहीं मिली। जिनके ताल्लुकात होते हैं वो हमने देखा है, जिनके ताल्लुक होते हैं बातचीत वो आगे से आगे चलाते हैं, तो इंसुलिन मिलती है, दवाइयाँ मिलती हैं। जो हमारे जैसे लोग होते हैं वो पूरा पूरा दिन लाइनों में बैठते हैं, बरामदों में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, कोई चीज़ नहीं मिलती, लेते हैं। आपके शोहर क्या करते हैं? मेरे शोहर की दुकान है, मतलब बिजली का सामान, इलेक्ट्रिशियन का सामान वगैरह। इलेक्ट्रिशियन की दुकान है। और बच्चे माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह मेरे 2 बेटियाँ 2 बेटे, नवासियाँ। ये मेरी नवासियाँ, ये मेरी नवासियाँ, मेरी बेटियाँ सारे। आप घूमने के लिए आए हैं? हाँ जी, घूमने के लिए। बहुत दिनों से बहुत डिप्रेशन में रहती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहती थी, बीपी बहुत हाई रहता है। बच्चों ने कहा कि चलिए आप हमारे साथ चलिए, आपको लेके चलते, घूमने चलते, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। माइंड फ्रेश हो जाए। चाहेंगे मरियम नवाज साहब को? मरियम नवाज साहबा को तो ये पैगाम देंगे कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो गरीबों के लिए कुछ करें, जो किराए पे रहते हैं उनके लिए कुछ करें, जो बीमार हैं उनके लिए दवाइयों का कुछ करें कि वो दवाई तो ले सकें कम से कम। मैं आपकी बात अटकाने लगा हूँ कि अभी मरियम नवाज ने अपना घर की स्कीम शुरू की थी, को अपना घर मिल रहे थे, 5,000 10,000 घर मिल रहे थे, वो आपने वहाँ अप्लाई किया? बेटा वहाँ पे आए थे, सर्वे करके गए हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि माँ जी आपको घर बैठे बिठाए मिलेगा। उस वक्त मैं बीमार भी बहुत थी, तो मैंने कहा मेरा 85 साल का मेरे मियाँ की उम्र है, बहुत मुश्किल से घर चलाते हैं हम लोग, रेंट पे रहते हैं, बीमार भी हूँ, तो अगर हमारे साथ तावन किया जाए तो हम ज़रूरतमंद हैं। अब तसल्ली करें गली मोहल्ले से, फिर दे पूछ कर ले। हाँ, गली मोहल्ले से पूछ ले। लेकिन वो सर्वे करके चले गए, 2 टिकट लगा दिए दरवाजे पे, वो टिकट लगे के लगे रह गए। ईद पे भी कुछ ना मिला, बाद में भी कुछ ना मिला, कुछ भी नहीं। बच्चों के सबकी शादीशुदा हैं आप? मेरा एक बेटा रहता है, 2 बेटियां हैं जी, उनकी बेटियां
और एक बेटा, उसकी भी बेटी है, तो एक बेटा रहता है। कितना रेंट है घर का? रेंट है हमारा 15,000। 15,000 रुपये सिर्फ वही है। बिजली का बिल अलग से, पानी का अलग से, गैस का अलग से, वो 3-3 बिल होते हैं। तो खाना भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। तो मैंने कहा था उस लड़के से, मैंने कहा आप हमारे घर आए, देखें हमारे घर के हालात, देखें, हमें देखें, पूरी तसल्ली करें, उसके बाद हकदारों को हक दें। उन्होंने कहा माँ जी आपके दरवाजे पे देखे जाएंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। चलिए हम आपका पैगाम ज़रूर आगे तक पहुँचाएँगे। अगर